हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है GIS की मैथ ऑनलाइन क्लास में। अपना हिंदी मीडियम हम पढ़ रहे हैं जिसमें 4.2 हमारी चल रही है। 4.2 का पहला और दूसरा सवाल हमने सॉल्व कर लिए थे, तो आज हम ये प्रश्नावली ख़त्म कर देंगे। एक जैसे सवाल हैं सभी के सभी, ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको गुणनखंड करना आना चाहिए। अगर गुणनखंड अच्छे से नहीं होगा तो आप इस प्रश्नावली को नहीं कर सकते हो। गुणनखंड पर प्रैक्टिस करो। चलो करते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तो देखो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो है 27। ऐसी दो संख्याएं जिनका योग है 27 और जिनका गुणनफल है कितना, 182। कितना है, 182 है। तो हमें वो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनको जोड़ने पर तो कितना आए, 27, और गुना करने पर आए 182। देखो बहुत आसान है। अगर हमें ये द्विघाती समीकरण से हल नहीं करना होता ना, तो ये 1 सेकंड का सवाल था कि सीधा 182 के क्या कर दो, गुणनखंड कर दो। और ये देखो कि किन दो का गुना करने पर, मतलब किन दो को जोड़ने पर 27 आता है। जैसे मैं देखो इसके गुणनखंड करता हूँ, 2 कितनी गया 91 में, इसमें भाग जाएगा 7 से 13 बार, और ये गया 13। तो देखो 7 दूनी 14, तो 14 गुना 13 करने पर कितना आ गया, 182 आ गया। भाई ये इसी के गुणनखंड है, 182 आएगा, और 14 और 13 को जोड़ने पर कितना आएगा, 27 आएगा, है ना। बहुत आसान है, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, कहीं ऐसे कर दो, है ना। ये तो मैंने बस ऐसे ही समझाने के लिए किया है। तो हमें करना है, हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, तो पहले हमें द्विघातीय समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर उसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, फिर यही आंसर आएंगे। तो देखो करेंगे कैसे। अभी तो अपने पास संख्याएं तो है नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ भाई, एक अगर संख्या में x मानता हूँ कि भाई पहली संख्या x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, 27 में से x माइनस कर देंगे, हो जाएगी, होएगी नहीं होएगी। दो संख्याओं का योग, यानी कि मैं कहता हूं कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर है 27। पहली संख्या अगर मैं मान लेता हूं x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी, ये x उधर चला जाएगा ना, 27 माइनस x हो जाएगी, 27 माइनस x हो जाएगी। पहली संख्या x मानेंगे, दूसरी संख्या 27 माइनस x हो जाएगी। फिर हल करेंगे, आसान है, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो माना प्रश्न तीसरा, माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या बराबर होगी 27 माइनस x। ठीक है। दो संख्याओं का योगफल, चाहो तो ऊपर ऐसे और लिख लेना कि दो संख्याओं का, इधर लिख देता हूं मैं, देखो दो संख्याओं का योगफल कितना है, 27 है, और गुणनफल कितना है, 182। योगफल तो है 27 और गुणनफल है 182। तो हमने पहली संख्या ये मान ली और दूसरी संख्या ये मान ली, तो पहली और दूसरी का गुना कितने के बराबर है, 182 के बराबर है, ये हमसे कहा गया है। तो दोनों का गुना कर दो। देखो x का गुना कर दो 27 माइनस x से, तो कितना आएगा, 182 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमसे कहा गया है कि दोनों पहली और दूसरी संख्या का गुना कितना है, 182 है। गुना कर लो आपस में, 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं इधर ले लेता हूँ, माइनस के 182 बराबर 0। इसको मैं इधर ले जाऊँगा, भाई द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। अब ये माइनस है, इसको हम माइनस का नहीं छोड़ सकते, हमेशा पहली संख्या धनात्मक होती है द्विघात समीकरण में, तो माइनस से गुना कर दो।
ये तो हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का बराबर 0। अब 182 के गुणनखंड करने के जोड़ने पर कितना आ जाए, -27। तो अभी अभी मैंने करके बताया था 182 के गुणनखंड कितने थे, 14 और 13। तो एक्स स्क्वायर दोनों माइनस के लेंगे तभी माइनस का 27 होगा। 14x माइनस के 13x प्लस के 182 बराबर 0। अब ये मत पूछना सर कैसे पता 13 और 14 आया, हमने गुणनखंड करके देख लिया था पहले ही है ना, इसलिए मुझे पता है कि क्या आएंगे 14 और 13। गुना करने पर इतना ही आएगा, जोड़ने पर 27 आ रहा है। 13 और 14 27 ही होते हैं। यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 14, यहाँ से -13 कॉमन लिया तो बचेगा x माइनस 14। 182 में 13 से भाग देंगे जब 14 ही आएगा, क्योंकि 13 गुना 14 182 है, तो 13 में भाग देंगे 182 में तो 14 आ जाएगा। एक तो x का मान आएगा 14 और एक x का मान आएगा 13 बराबर 0। एक बार इसको 0 रखेंगे तो x बराबर 14, एक बार इसको रखेंगे तो x बराबर 13। तो पहली संख्या या तो 14 मान लो या 13 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। अगर पहली संख्या 13 मानोगे तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगी, पहली संख्या 14 मानोगे तो दूसरी संख्या 13 हो जाएगी। तो पहली संख्या बराबर 13 है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, 27 में से 13 माइनस कर लेना, दूसरी संख्या 27 माइनस 13 बराबर 14, ठीक है। और या पहली संख्या बराबर 14 मानोगे तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या भी 27 माइनस 14 कर दो, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो कुल मिला के 14 और 13 हैं। पहली संख्या चाहे 14 मान लो, दूसरी 13 आ जाएगी, पहली संख्या 13 मानोगे तो दूसरी 14 आ जाएगी। हो गया हल, ठीक है। दूसरा सवाल बिल्कुल आसान था। दो संख्याओं का योगफल 27 था, गुणनफल 182 था। एक संख्या x मान ली तो दूसरी क्या होगी, 27 माइनस x, दोनों का गुना 182 के बराबर दिया गया। ये हमें जब 182 बराबर दिया ही गया है तो इसके गुणनखंड किए और हल कर दिया। हर बार सेम ऐसे ही क्वेश्चन है और आगे भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस गुणनखंड करना आना चाहिए। प्रश्न नंबर चौथा, देखो प्रश्न नंबर चौथा क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ऐसी दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात करनी है जिनके वर्गों का योग 165 है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, सवाल पढ़ लिया, बुक ले लेना, अब तो बुक आ गई है मार्केट में। तो ऐसी दो धनात्मक संख्याएं जिनके वर्गों का योग समझ रहे हो ना, उनका स्क्वायर करके फिर जोड़ने पर कितना आ रहा है, 365 आ रहा है। तो ऐसी संख्या बतानी है, क्रमागत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्रमागत। तो क्रमागत संख्याओं का नियम आपको पता है, अगर मैं पहली संख्या क्रमागत x मानूंगा तो दूसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 1 होगी। होगी नहीं होगी, होगी। तो माना पहली धनात्मक संख्या x, माना पहली धनात्मक संख्या बराबर है x, तो दूसरी क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या भाई अगली है, क्रमागत है, अगली संख्या है, एक के बाद अगली जो आती है तो उसमें एक जोड़ने पे ही तो आती है दूसरी संख्या, तो x प्लस 1 हो जाएगी। भाई अगर पहली संख्या पहली है तो अगली को कैसे पता करेंगे, एक जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, उससे अगली 2 में एक जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, 3 में एक जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। आई बात समझ में, x है तो x में एक जोड़ दो, ठीक है। तो अगली संख्या एक जोड़ने पर ही आती है। तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या है x प्लस 1। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग
दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बराबर है, कितना है 365। कितना है 365। ये दिया गया है, मैंने अपने मन से नहीं लिखा, सवाल में दिया गया है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 365 है। तो इन दोनों संख्याओं का वर्ग कर दो और योग कर दो। x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर है किसके? 365 के। यहाँ तो आ जाएगा x स्क्वायर, सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस में 2x और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बराबर 365। ये जुड़ जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस में 2x, ये 365 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है तो 364 ही बचेगा। क्या बचेगा? जो भी माइनस का, बराबर 0। अब देखो इसमें 2 से भाग जा रहा है, इसको और सरल कर लेते हैं। करने को तो हम ऐसे भी कर लेते हैं लेकिन ऐसे बड़ा होता है। अगर सब में एक ही संख्या से भाग जाता है ना तो दे देना चाहिए, ठीक है, और आसान हो जाता है। तो सब में 2 से भाग जा रहा है, सब में 2 से भाग दे दो। इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 1 8 2 बराबर 0, ठीक है। अब 182 के गुणनखंड करने, अभी अभी हमने किए थे गुणनखंड 182 के किए थे ना। कितना आया था? 13 गुना 14 बराबर होता है 182, अभी किया था। लेकिन अब हमें यहाँ बीच में क्या चाहिए? प्लस का x चाहिए। पिछली बार तो -27 था, अब क्या है? प्लस का x। तो मैं क्या करता हूँ, 14 तो लेता हूँ प्लस का और माइनस का लेता हूँ 13, तो उधर आएगा माइनस का 182, इधर माइनस का 182 है, और जोड़ने पर बचेगा केवल 1। क्या बचेगा? 1। और यहाँ 1 ही चाहिए हमें, x का गुणांक 1 ही है ना, तो 1 ही चाहिए। तो गुणनखंड कर दिए मैंने। कितना आया? 14x माइनस के 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लिया, x प्लस 14, यहाँ से माइनस के 13 कॉमन लिया, x 13 का भाग देंगे 182 में जब जाएगा कितनी बार? 14 बार। एक बार तो x माइनस 13 और एक बार बचा x प्लस 14 बराबर 0। उधर लिखता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। तो x माइनस 13 बराबर 0 करने पर x का मान आया 13, और x प्लस 14 बराबर 0 करने पर x का मान आया -14। एक x का मान धनात्मक है, एक x का मान ऋणात्मक है, और हमें कैसा मान चाहिए था? धनात्मक मान चाहिए था। तो धनात्मक मान लेने पर क्या? धनात्मक मान लेने पर पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या हो जाएगी 13। x का मान धनात्मक क्या है? 13 है, तो दूसरी क्या हो जाएगी? 13 प्लस 1। दूसरी संख्या बराबर 13 प्लस 1 बराबर 14। तो हल हो गया। संख्याएं कौन कौन सी आई हैं अपने पास? 13 और 14। पर ऐसे ही हो तो गया हल, ठीक है, पर एक बार चेक ज़रूर कर लेना। क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है, जो किया है वो सही है या नहीं है ये भी देखना ज़रूरी है। सवाल में क्या कहा था कि ऐसी दो संख्याएं जिनके वर्गों का योग 165 है कि नहीं है। अब दो संख्या 13 और 14 तो आ गई, अब देख लो एक बार इनका वर्गों का योग कितना आ रहा है? 365 आ जाएगा तो सही है, नहीं आएगा तो गलत है। तो देखो 13 का स्क्वायर, बस रफ वर्क करे है ना, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का होता है 196। 9 और 6 15 का 5 का हासिल लगी 1, 10 और 6 16 हासिल लगी 1, तो 365 आ चुका है। और यहाँ 365 ही दिया गया था दोनों के वर्गों का योग। तो वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 13 और 14 हैं। बिल्कुल आसान काम। पहली संख्या x मानी, दूसरी x प्लस 1,
दोनों का वर्गों का योग 365 है, तो दोनों का वर्गों का योग 365 लिख दिया। इसको हल करने पर एक द्विघात समीकरण बन गया, उसके गुणनखंड किए तो x का धनात्मक मान 13 आ गया, तो अगली संख्या 14 हो गई। हो गया हल। अब है 5वां सवाल। ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कैसा है? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है यानी एक 90 डिग्री का कोण है। उसने कहा है कि आधार से उसकी ऊंचाई कम है, यानी कि आधार बड़ा है और ऊंचाई क्या है? कम है। तो मैं इसे उसी तरीके से बना लेता हूँ, थोड़ा सही लगेगा। ये लो, ठीक है। आधार से कितना कम है? 7 कम है। तो मैं आधार अगर x मानता हूं, क्या मानता हूं? x, तो ऊंचाई क्या होगी? 7 कम है ना, तो x में से माइनस कर दो, कितना? 7। भाई आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो क्या होगी? अगर आधार x मानेंगे तो ऊंचाई 7 कम हो जाएगी, तो x में से 7 कम कर लेंगे, ठीक है। और उसका जो है हमें ये जो दिया गया है, ये दिया गया है 13 कर्ण। क्या दिया गया है? 13 कर्ण 13 है, और आधार नहीं दिया गया और लंबाई भी नहीं दी गई। बस इतना कहा गया है कि जो उसकी ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बताओ उसकी दोनों भुजाएं क्या हैं? तो दोनों भुजाएं यानी कि हमें आधार और लंब दोनों बताने हैं। तो सबसे पहले माना त्रिभुज का आधार बराबर क्या है? x है। आधार क्या है? x है। अगर आधार x है तो लंब क्या होगा? तो त्रिभुज का लंब हो जाएगा x माइनस 7। भाई x में से 7 कम करेंगे ना, क्योंकि वो 7 कम है आधार से। जब आधार अगर मान लो 15 होता और उसने कहा है कि लंब जो है 7 कम है, तो क्या करते? 15 माइनस 7 ही तो करते। 20 होता तो 20 माइनस 7 करते। x है तो x माइनस 7 कर लेंगे, ठीक है। और कर्ण बराबर दिया गया है हमें 13 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है? 13 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जहां भी होता है क्या काम लेते हैं हम? बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। एक ही बात है, बोधायन या पाइथागोरस। उसी को बोधायन कहते हैं, उसी को पाइथागोरस कहते हैं। तो बोधायन प्रमेय से हल करेंगे। क्या होती है, याद है क्या बोधायन? बोधायन प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। यही तो है, सबके मान है यहाँ रख दो। कर्ण बराबर है 13 का स्क्वायर, आधार बराबर x है तो x का स्क्वायर, लंब बराबर है x माइनस 7 तो इसका स्क्वायर भी रख दो, ठीक है। हल कर लो, इसका स्क्वायर हो जाएगा 169, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। ये 7 दूनी 14 गुना x हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब क्या करो, इसका पश्चान्तरण कर दो इधर और इन दोनों को जोड़ दो, x प्लस एक्स स्क्वायर। द्विघात समीकरण बनाना है ना, तो ये तो हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x। देखो ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, किस में आएगा? माइनस में, और बराबर 0। अब 169 में से 49 कम कर दो,
माइनस के 120 बच जाएगा। कितना? 120। इसमें से ये जब माइनस करेंगे तो माइनस के 120 बचेगा। अब देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तीनों में 2 से भाग जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है। जिससे भी एक नंबर से भाग जाए ना, दे दिया करो, आसान हो जाएगा ना। जितना इसे हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, सरल रूप में लिखेंगे, उतना आसान होगा। तो 2 से भाग देने पर x² माइनस 7x और माइनस के कितना होगा? 60 और बराबर 0। ठीक है। अब इसके गुणनखंड करो तो 60 के ऐसे गुणनखंड करो कि कितना आए, मतलब जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो 12 पंजे 60, तो 12 गुना 5 करने पर 60 तो आया, पर 12 और 5 को जोड़ने पर 17 आता है, और 12 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 7। तो इसे तो मैं लेता हूँ माइनस का 12 और 5 को लेता हूँ प्लस का। गुना करने पर माइनस 60 होंगे और जोड़ने पर माइनस के 7। दोनों काम हो गए, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। जोड़ने पर माइनस 7 और गुना करने पर भी माइनस के 60, 7 और 60। ठीक है। तो कर लो, x² माइनस 12x और ये हो जाएगा प्लस के 5x माइनस 60 बराबर 0। ये मैं यहाँ हल कर देता हूँ। इन दोनों में से कॉमन लेंगे x, क्या बचेगा? x माइनस 12। यहाँ से कॉमन आएगा 5, क्या बचेगा? x माइनस 12। 5 का भाग देंगे 60 में तो 12 पंजे 60 होता है। x माइनस 12 कॉमन आ गया, क्या बचेगा? यहाँ से तो बचा x और यहाँ से बचा प्लस के 5 बराबर 0। दोनों को, इसको एक बार 0 रखो, इसको 0 रखो, इसको 0 रखेंगे जब तो आएगा x बराबर 12 और इसे 0 रखेंगे जब आएगा x बराबर माइनस 5। अब हमेशा 2 ही मान आते हैं, है ना। तो अब x का मान माइनस 5 नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो x है क्या है? अब आधार है। आधार है तो आधार की दूरी होती है, डिस्टेंस होती है। दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती। आई बात समझ में? दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो हम ये मान नहीं लेंगे, x का मान क्या लेंगे? 12 लेंगे। क्या लेंगे? 12। तो आधार बराबर तो आया 12। तो लंब जो है वो क्या है? 7 कम है, तो लंब निकाल लो। 12 में से माइनस कर लो 7, लंब भी आ गया 5। तो आधार तो आया 12 और लंब आ गया 5। ठीक है। ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 5वां। इतना ध्यान रखना है कि आधार को x मानेंगे तो लंब जो होगा वो x में से 7 कम होगा। सवाल में कहा गया है, ये हमें दिया गया। ये पाइथागोरस थ्योरम में लगाई, हल कर लिया, 2 आंसर आए, धनात्मक मान को लिया, यहाँ मान रख दिए x के और अपना हल हो गया। ठीक है। बताना कोई भी दिक्कत हो तो। लास्ट अंतिम सवाल है ये प्रश्नावली 4.2 का। तो 4.2 का लास्ट सवाल करते हैं, जो कि है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक क्या है? कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ बर्तनों का क्या कर रहा है? वो निर्माण कर रहा है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। तो एक विशेष दिन पर यह देखा गया है कि जितने वो बन रहे हैं ना बर्तन, एक बर्तन में जो उसकी लागत आ रही है ना, वो जितने वो बर्तन बन रहे हैं ना उसके दुगने से भी 3 अधिक है। ठीक है। तो उस दिन जो टोटल लागत है वो 90 रुपये आई है। कितनी आई है? 90। तो हमें अब बताना है इसमें कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। बर्तनों की संख्या भी ज्ञात करनी है और लागत भी। तो सबसे पहले क्या करना है कि माना उस दिन कितने बर्तन बने? x बर्तन बने। ठीक है। तो माना बर्तनों की संख्या या
एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x है। भाई एक दिन में बर्तन उसने बनाए x, अब उसने कहा है कि जितने बर्तन बने ना उनका कीमत जो है वो एक बर्तन की कितनी है, उन बर्तनों की संख्या के दुगने से भी 3 अधिक, यानी x का क्या कर दो, दुगना कर दो, यानी 2 से गुना कर दो और उसमें कितना जोड़ दो, 3 जोड़ दो, उसके बराबर है। ठीक है, तो एक बर्तन की कीमत एक बर्तन का मूल्य बराबर कितना होगा, इसका 2 गुना और उसमें भी 3 जोड़ दो, ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसने कहा गया है कि जितने एक दिन में बर्तन बन रहे हैं, एक बर्तन की कीमत जो है उन बर्तनों के 2 गुने से भी 3 अधिक है, तो 2 गुना प्लस में 3 कर दिया। ठीक है, तो कुल एक दिन में निर्मित कुल बर्तनों का मूल्य हमें दिया गया है। एक दिन में निर्मित बर्तनों का कुल मूल्य बराबर है 90। कितना दिया गया है, 90 दिया गया है। तो कुल मूल्य 90 है, तो ये 90 आएगा कैसे भाई, एक बर्तन का मूल्य गुना में बर्तनों की संख्या। भाई एक बर्तन का मूल्य गुना में बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या x है और मूल्य ये है, इन दोनों का गुना किसके बराबर है, 90 के बराबर है। बस इतना ही करना है कि x का गुना करना है 2x + 3 से और बराबर रख देना है 90, क्योंकि कुल लागत कितनी आई है, कुल लागत आई है 90 और एक बर्तन की कीमत ये है और कुल बर्तन ये हैं। तो कुल मूल्य कैसे निकलता है, एक बर्तन का मूल्य गुना में बर्तनों की संख्या बराबर कुल मूल्य। तो वही मैंने लिखा है, बर्तनों की संख्या गुना में एक बर्तन का मूल्य बराबर में कुल मूल्य। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर लो, 2x² + 3x, इस 90 को मैं इधर ले लेता हूँ, -90 बराबर 0। इन दोनों का गुना करने पर आ रहा है -180। कितना आ रहा है, -180, और बीच में क्या बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए, जो भी किसका है, प्लस का है। तो देखो 180 के गुणनखंड करो, 2 90, 2 45, 3 15, 3 5 और 5, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 5 तिया 15। 15 गुना 12 बराबर 180 तो आ गया। अब 3 कैसे आएगा, 12 को मैं माइनस का कर देता हूँ, 15 - 12 बराबर कितना आएगा, प्लस का 3, और 15 - 12 गुना पे आएगा माइनस का 180, और हमें माइनस का 180 चाहिए। ठीक है, तो 15 और 12 क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। देखो 2x² प्लस का, चलो इसके साथ में 12 लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, 12 लिख लेता हूँ 2 के साथ, है ना। गुणन क्या कॉमन लेने में आसानी होगा, होने को तो 15 से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें आसान होगा। प्लस के 15x - 90 बराबर 0। देखो 12 और 15 को जोड़ने पर प्लस के 3 आएगा, और सॉरी 12 और 12 पंजे 60, 5 होता है, ये तो गड़बड़ हो गई क्या, अच्छा 180 है वो, कितना है 180, फिर ठीक है। 12 और 15 का गुना करने पर कितना आएगा, 180 आएगा, और इनको जोड़ने घटाने पर 3 बचता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, यहाँ से कॉमन आ रहा है 2x, क्या कॉमन आया, 2x, यहाँ तो बचेगा x, यहाँ बचेगा -6, यहाँ से कॉमन आ रहा है 15, यहाँ से तो बचेगा x, 15 × 6 = 90 बराबर 0, x - 6, x - 6, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस में
15 बराबर 0। एक बार इसको 0 किया तो x का मान आया 6, इसको 0 किया तो ये आएगा 15/2, किसके? माइनस के। तो मूल्य या उनकी कीमत जो है ये x क्या है? बर्तनों की कीमत है। तो बर्तनों की संख्या है, क्या है? बर्तनों की संख्या। तो धनात्मक ही होगी संख्या, ऋणात्मक होगी क्या? कोई वस्तु -1 या -2 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है ना। तो कोई वस्तु या तो 1 होती है या 2 होती है या 3 होती है या 4 होती है, यानी धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक नहीं होते। तो बर्तनों की संख्या आ चुकी है 6। एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर है 6। तो एक बर्तन का मूल्य क्या होगा? यहां x का मान रख दो, 6 दूनी 12 और प्लस में 3 बराबर आ चुका है 15। तो बर्तनों की संख्या जो है वो तो है 6। एक दिन में कितने बर्तन बने? 6। और एक बर्तन का मूल्य है 15 और टोटल खर्चा कितना आया? 15 छिकी 90। हो गया काम। बस क्या करना है? बर्तनों की संख्या x माननी है। किताब में दिए अनुसार बर्तनों का मूल्य 2x + 3 हो जाएगा। इन दोनों का गुना 90 के बराबर दिया गया है। समीकरण बनाएंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 मान आएंगे, धनात्मक मान को यहाँ x की जगह रख देंगे और यहाँ रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। 4.2 हो चुकी है, ख़त्म। बिल्कुल सब में गुणनखंड ही करने थे, ठीक है ना। आज के लिए केवल इतना ही। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताया करो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कुछ बताया करो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।